The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 29 जुलाई 2019 को दिल्ली में दिया। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के विमोचन के मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे हासिल करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इस वर्ष का ग्लोबल टाइगर डे इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को, दुनिया भर के वन्य जीवी प्रेमियों को, इस मिशन से जुड़े हर अधिकारी, हर कर्मचारी और विशेषकर वन प्रदेशों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे याद है कि 14-15 साल पहले जब ये आंकड़े सामने आए थे कि देश में सिर्फ 1400 टाइगर रह गए हैं, तो ये बड़े डिबेट का विषय बन गया था, चिंता का कारण बन गया था। टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टाइगर के लिए उपयुक्त माहौल से लेकर इंसानी आबादी के साथ संतुलन बिठाने का एक बहुत मुश्किल काम सामने था। लेकिन जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है। दुनिया भर में टाइगर की करीब 3/4 आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है। यहां उपस्थित आप में से कई लोग ये भी भली भांति जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम को समृद्ध करने का यह अभियान सिर्फ टाइगर तक ही सीमित नहीं है। गुजरात के गीर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाटिक लायन और स्नो लेपर्ड के संरक्षण की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। बल्कि गीर में तो जो काम पहले से चल रहा है उसके सुखद परिणाम आज साफ साफ नजर आ रहे हैं। वहां के शेरों की संख्या 27% तक 27% तक बढ़ी है। मुझे खुशी है कि भारत की बेस्ट प्रैक्टिसेस का लाभ
टाइगर रेंज के दूसरे मित्र देशों को भी मिल रहा है। आज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी चीन, रूस समेत 5 देश समझौता कर चुके हैं और जल्द ही दूसरे देशों के साथ समझौता भी तय है। ग्वाटेमाला तो अपने यहां जैगुआर कंजर्वेशन के लिए भी हमसे तकनीकी मदद ले रहा है। वैसे ये भी दिलचस्प है कि टाइगर सिर्फ भारत ही नहीं, कई और देशों में आस्था का प्रतीक है। भारत के अलावा मलेशिया और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। चीनी संस्कृति में तो टाइगर ईयर मनाया जाता है। यानी एक तरह से देखें तो टाइगर से जुड़ी कोई भी पहल कई देशों को, वहां के लोगों को कई तरह से प्रभावित करती है। हमें सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा। और हमारा तो देश ऐसा है कि जहां हमें हजारों साल से सह अस्तित्व की शिक्षा दी गई है। हमारे पूर्वजों ने जो भगवान की कल्पना की और सह अस्तित्व का उदाहरण उसमें महसूस होता है। ये सावन मास है, सोमवार है, शिव जी के गले में सांप है और उसी परिवार के गणेश जी का आसन चूहा है। सांप चूहे के खाने की आदत रखता है, लेकिन शिव जी अपना परिवार में सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। ये अपने आप में हमारे यहां किसी परमात्मा की कल्पना पशु, पंखी, पौधे के बिना नहीं की गई है, उसके साथ जोड़ा गया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में जहां देश में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तेजी से कार्य हुआ है, वहीं भारत में फॉरेस्ट कवर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा देश में प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2014 में भारत में प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर अब 860 से ज्यादा हो गई है। साथ ही कम्युनिटी रिजर्व की संख्या भी 2014 के 43 से बढ़कर अब करीब करीब 100 को पार कर गई है। टाइगर की संख्या बढ़ना, प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या बढ़ना भी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव टूरिज्म और रोजगार के साधनों पर भी पड़ता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि रणथंभौर में जो मशहूर टाइग्रेस मछली थी, सिर्फ उसे देखने के लिए ही लाखों देश विदेशी टूरिस्ट डेरा डालते रहते थे। इसलिए बाघों के संरक्षण के साथ ही हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी बल दे रहे हैं। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए गए भारत के तमाम प्रयासों ने हमें क्लाइमेट एक्शन का ग्लोबल फ्रंट रनर बना दिया है। वर्ष 2020 से पहले एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी के लिए भी जो लक्ष्य रखे गए थे, वो भारत पहले ही प्राप्त कर चुका है। भारत आज
दुनिया से उन शीर्ष देशों में हैं जो अपनी इकोनॉमी को क्लीन फ्यूल बेस्ड और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड बनाने में जुटा है। वेस्ट और बायोमास को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का एक व्यापक हिस्सा हम बना रहे हैं। इसके अलावा अब जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर काम हो रहा है, बायोफ्यूल्स पर काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है, उससे भी पर्यावरण के हित जुड़े हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तो हम बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 तक हमने जो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखा है, उसको हासिल करने के लिए पूरी क्षमता से काम चल रहा है। वहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईसा के माध्यम से हम दुनिया के अनेक देशों को सोलर पावर से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, एक दुनिया, एक सूरज, एक ग्रिड। उज्ज्वला और उजाला जैसी योजनाएं देश के सामान्य जीवन को तो आसान बना ही रही है, इससे पर्यावरण की भी सेवा हो रही है। देश के हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन देने भर से ही हम बड़ी मात्रा में पेड़ों को कटने, उनको नुकसान पहुंचाने से बचाने में सफल हो रहे हैं। देश के हर घर, हर बिल्डिंग, हर सड़क, हर गली को एलईडी बल्ब से लेस करने से का जो अभियान चल रहा है, उसे बिजली तो बची रही है, कार्बन जनरेशन में भी बहुत कमी आ रही है और साथ साथ मध्यम वर्ग के परिवारों में बिजली का बिल भी कम हुआ है, उनको आर्थिक रूप से फायदा भी हुआ है। साथियों, आज भारत की पहचान दुनिया के उन देशों में है जो अपने और दुनिया के हित में जो भी संकल्प लेता है उनको समय पर पूरा करता है। पॉवर्टी एलिमिनेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में ही भी भारत विश्व अग्रणी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत की पहचान दुनिया के उन देशों में है जो अपने और दुनिया के हित में जो भी संकल्प लेता है उनको समय पर पूरा करता है। मैं इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। और कभी पहले सिनेमा वाले गाते थे बागों में बहार है, अब सुप्रियो जी गाएंगे बागों में बहार है। टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े जो प्रयास हैं उनका और विस्तार होना चाहिए, उनकी गति और तेज की जानी चाहिए। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित
एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।